हेलो मेरे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो एक बार फिर से हाजिर रहने का यूपी ट्रिपल एस सी एडम 2024 में। तो टॉपिक था हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में। इसमें दो टॉपिक हमने किया था, दो वीडियो हमने किया था। तो लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन और एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर इस टॉपिक में। तो टॉपिक वाइज आपकी सीरीज चल रही है। यदि आप टॉपिक वाइज सीरीज नहीं देख रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पर भी विजिट कीजिए और इसके दो टॉपिक पीछे के देखिए। तो इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के PYQ कराने वाले हैं। PYQ, तो PYQ इसमें हम मैक्सिमम कराने वाले हैं। तो जो भी है आपका क्या है, PYQ क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सन लिखने में थोड़ा समय लगा, तो हमने सन नहीं लिखा है, कब पूछा गया था, लेकिन क्या है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चन है। तो पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलाज करना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, केवल टीकाकरण, सिर्फ सर्जरी। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता। क्योंकि यदि आप टॉपिक वाइज आप इसमें 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, इसका भी आपको कमेंट में क्या करना है, लास्ट में आंसर देना है। तो हमारे आंसर देने से पहले क्या कीजिए, आप आंसर को टिक लगा दिया कीजिए कि ये आपका आंसर होगा। कमेंट में भी आप दे सकते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो 30 में आप कितना क्वेश्चन करते हैं, आप अपना टेस्ट खुद ले सकते हैं। और टॉपिक वाइज तो सीरीज हमारी वो तो चलती रहेगी। 38 टॉपिक है, 38 दिन में हम आराम से उसको कवर करेंगे। आपको एग्जाम से पहले, यदि एग्जाम जल्दी होगा तो क्या करेंगे, हम उसको दो 3 टॉपिक करके ला देंगे। उसके बाद ये तो सीरीज चलती रहेगी क्वेश्चन की। एकदम आपको ऐसा नहीं महसूस होने देंगे एग्जाम तक की आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं था, ऐसा नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किस चीज़ की प्राथमिकता दी जाती है? केवल इलाज की, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, शहरी क्षेत्रों में इलाज, केवल विशेषज्ञ सेवाएं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दूसरे का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। WHO के अनुसार क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किस चीज़ को प्राथमिकता कहती है? सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। फिर नेक्स्ट कर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है? रोगियों को दवाएं देना, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना, केवल इलाज करना, अस्पतालों का निर्माण करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो तीसरा है, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए क्या करना? जागरूक करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? केवल गंभीर रोगों का इलाज, सामान्य उपचार, टीकाकरण और मातृत्व देखभाल, केवल सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का हमारा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य उपचार, टीकाकरण और मातृ शिशु देखभाल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा स्वच्छ भारत अभियान का क्या संबंध प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से है? जो स्वच्छ भारत अभियान है यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से इसका संबंध है, स्वास्थ्य शिक्षा से, स्वच्छता और रोग की रोकथाम से, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से, केवल दवाइयों के वितरण से। तो इसका किससे संबंध है? तो हमारा जल्दी से कंप्यूटर में आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, गरीब और कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं देना, सिर्फ अस्पतालों में इलाज, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो छठे का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गरीब और कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कर 7वां क्वेश्चन। तो हमने 6वां क्वेश्चन देखा था, अब आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में किस प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं? जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है यहाँ पर किस प्रकार की दवाइयाँ क्या कहती हैं उपलब्ध कराई जाती हैं? सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ,
गंभीर रोगों के लिए दवाइयाँ, केवल एंटीबायोटिक्स, केवल घरेलू उपचार। तो हमारा 7वें का राइट आंसर क्या होगा? सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ, क्योंकि क्या होगी, जटिल बीमारियों के इलाज की दवाइयाँ हमारे क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि क्या, प्राथमिक मतलब प्राइमरी मतलब पहला उपचार, तो पहला उपचार जहाँ शुरू होगा क्या होगा, सामान्य दवाइयाँ ही यूज होती हैं। कह नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? प्रसव सेवाएं, मातृ शिशु देखभाल, संक्रामक रोगों का रोकथाम, गंभीर बीमारियों की सर्जरी। तो यहाँ पर आपको देखने से ही 8वें का राइट आंसर कौन सा लग रहा है? तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। गंभीर बीमारियों की सर्जरी क्या होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में होगा ही नहीं। नेक्स्ट, WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए? केवल इलाज, रोगों की रोकथाम और उपचार, केवल विशेषज्ञ उपचार, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों की रोकथाम और उपचार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है। कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, अस्पतालों में सुधार करना, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल टीकाकरण कार्यक्रम। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना क्या है, हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। तो नेक्स्ट, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? बीमारियों का इलाज, रोगों की रोकथाम, केवल शारीरिक विकलांगता की देखभाल, केवल अस्पतालों में भर्ती कराना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 11वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा रोगों की रोकथाम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट, पराव क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सा कार्य प्राथमिकता पूर्वक किया जाता है? टीका, उपचार और टीकाकरण, गंभीर रोगों का इलाज, सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा होगा, उपचार और टीकाकरण सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में किया जाता है। तो नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कर रहा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत मातृ शिशु देखभाल का क्या उद्देश्य है? प्रसव पूर्व और प्रसव बाद देखभाल, केवल प्रसव देखभाल, केवल शिशु देखभाल या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 13वें का, जल्दी से बताइए। तो हमारा हो जाएगा प्रसव और प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मातृ शिशु देखभाल योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, कर भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिकता किसे दी जाती है? केवल शहरी क्षेत्रों को, महिलाओं और बच्चों को, केवल वरिष्ठ नागरिकों को या सभी को? तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा सभी को। क्या कहते हैं, स्वास्थ्य देखभाल किसको दी जाती है? प्राथमिकता सभी को दी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वास्थ्य शिक्षा क्यों जरूरी है? लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना, केवल दवाइयाँ देना, सर्जरी करना, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 का स्वच्छता को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में क्यों महत्व दिया जाता है? बीमारियों की रोकथाम के लिए, शारीरिक विकलांगता के इलाज के लिए, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए, सिर्फ अस्पतालों की सफाई के लिए। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीमारियों की रोकथाम के लिए। किसका उपयोग किया जाता है? स्वच्छता का प्राथमिकता दी जाती है कि क्या, बीमारियों की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक भागीदारी का क्या उद्देश्य है? सभी नागरिकों को स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा देना, केवल दवाइयों का वितरण, लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार बनाना और केवल अस्पतालों में इलाज देना। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा लोगों को क्या करना, अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार बनाना। की मतलब क्या हो, सभी लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। ये क्या होती है, सामुदायिक भागीदारी होती है। नेक्स्ट कह रहा WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सबसे अहम क्या होगा, यो क्या होना चाहिए? इलाज, सभी के लिए सुलभ और सस्ती सेवाएं, केवल विशेष सेवा या सिर्फ टीकाकरण। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सभी के लिए सुलभ और सस्ती सेवाएं। नेक्स्ट कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रजनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है? केवल गर्भवती महिलाओं की देखभाल, मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल, केवल प्रसव के बाद देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 19वें का
राइट आंसर क्या हो जाएगा, मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य में क्या है, माता और बेटे की देखभाल। फिर नेक्स्ट है, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है इसमें कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा मातृ शिशु देखभाल। बच्चों को टीका लगाना भी किया जाता है। गंभीर बीमारी की सर्जरी ये तो नहीं की जाती है। तो रोगों की रोकथाम ये तो किया जाता है। तो हमारा क्या नहीं किया जाता है, गंभीर बीमारियों की सर्जरी। नेक्स्ट, कर आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। सभी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देना, गरीब और कमजोर वर्ग की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल टीकाकरण सेवाएं। तो हमारा 21वां का हो जाएगा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को क्या करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट हमारा, कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में केंद्रों में कौन सी सेवा प्राथमिक रूप से प्रदान की जाती है। केवल गंभीर रोगों का इलाज, प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण और मातृ शिशु देखभाल, सर्जिकल उपचार, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण और मातृ शिशु देखभाल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कुपोषण से संबंधित कौन सी सेवा दी जाती है। तो कुपोषण से संबंधित हमारी कौन सी सेवा दी जाती है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, पोषण शिक्षा और बच्चों के लिए विशेष आहार योजना, केवल टीकाकरण सेवाएं, शारीरिक विकलांगता की देखभाल। तो हमारा क्या हो जाएगा, 23वें का राइट आंसर हो जाएगा पोषण शिक्षा और बच्चों के लिए विशेष आहार योजना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 24वां क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का क्या उद्देश्य है। केवल अस्पतालों में सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विकास, सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, गंभीर रोगों की चिकित्सा। तो हमारा 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विकास। NHM का क्या उद्देश्य है कि क्या हो, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हो, सुधार हो और इनका विकास हो। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत स्वास्थ्य बीमा का क्या उद्देश्य है। केवल दवाइयों का वितरण, सभी नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, अस्पतालों में भर्ती कराना, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छता का उद्देश्य क्या है। रोगों के प्रसार को रोकना, अस्पतालों की सफाई रखना, केवल शारीरिक विकलांगता की देखभाल करना, केवल मानसिक रोगों का इलाज करना। तो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छता का उद्देश्य क्या होता है कि रोगों के प्रसार को रोकना। तो ऑप्शन नंबर ए, जब स्वच्छता रहेगी हर जगह तो क्या होगा, रोगों का प्रसार नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो 27वां क्वेश्चन कर रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य है, केवल मानसिक रोगों का इलाज, समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और जागरूकता बढ़ाना, केवल गंभीर रोगों का इलाज करना, केवल अस्पताल में भर्ती कराना। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27वें का राइट आंसर कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, करा WHO के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। बीमारी का इलाज, स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और सस्ती बनाना, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, केवल गंभीर बीमारियों का इलाज करना। तो 28वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और सस्ती बनाना। फिर नेक्स्ट 29 नंबर, करा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। दवाइयों का वितरण, बीमारियों की रोकथाम और समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना, गंभीर बीमारियों का इलाज करना, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा बीमारी की रोकथाम और समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर महाशय ने लास्ट क्वेश्चन ला दिया है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का क्या कार्य है। प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं और रोगों की रोकथाम, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, केवल सर्जरी करना, केवल दवाइयों का वितरण करना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं और रोगों की रोकथाम। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमें उम्मीद है आपने 30 क्वेश्चन में से किसी ने 20 किया होगा, किसी ने 15 किया होगा, किसी ने 25 किया होगा, किसी ने 10 किया होगा। यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है।
तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।